दुनिया के हर कोने में जब कोई नया गीत जन्म लेता है तो उसकी गूंज एक खास जगह तक पहुंचती है। डायमंड संगीत कैसल ये महल जादू से नहीं बल्कि मौसीकी की सांसों से जिंदा है। और जब भी कोई नया सुर बनाया जाता है, महल की दीवार पर एक नया चमकता हुआ डायमंड उगाता है, जैसे संगीत ने अपना नाम लिख दिया। और उस कैसल में रहती थी संगीत की 3 क्वींस। आसमां के नजारे, ज़मीं के सितारे। क्वीन मिलोडा, नरम दिल सच्चे सुरों वाली परी। क्वीन आर्या, बावकार ज़हीन साजों की माहिर। क्वीन सरीना, खूबसूरत मगर आंखों में हल्की सी खुद पसंदी। और उन तीनों के साथ रहती थी प्री लीरा, जो कि उनकी शागिर्द थी और एक होनहार म्यूजिशियन थी। तुम्हारा लिबास बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया। इसके पर देखो, वो चमक रहे क्वीन हैं। सरीना, जो कि उस महल की अकेली मालकिन बनना चाहती थी, एक दिन वो हसद की मारी दोनों मलका से झगड़ा करने लगी। फिर वो अपने शैतानी इरादे लेकर उस महल को छोड़कर एक अंधेरी गार में जा बसी। पहाड़ों के पार बादलों में लिपटी हुई एक पुरअसरार गार थी। वहां पहुंचकर लालची मलका सरीना के दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी कि मैं ही अकेली संगीत की मलका बनूंगी। डायमंड कैसल पर मेरा ही हुक्म चलेगा। अब कोई साथ हो या ना हो, मैं नहीं रुकने वाली। गार के अंधेरे में नीली शोलों वाली आग रोशन हुई। सियाह हवा में तैरती किताबें, टूटे साजों की चीखें और शैतानी सरगम फैल गई। सरीना ने काले जादू का हर मंत्र सीखा और उसका खूबसूरत हथियार भी बदलकर सियाह धड़कते हुए जादू में ढल गया। महल की 2 नेक मलका सरीना के बदलते दिल को महसूस कर चुकी थी। क्वीन मिलोडा ने लरसती आवाज में कहा, वो आ रही है और वो पहले जैसी नहीं रही। महल को और अपने जादुई साजों को छुपाना होगा। दोनों क्वींस ने अपने जादुई साज महल के अंदर छुपा दिए। उन्होंने अपने संगीत से जादू जगाया। डायमंड कैसल झिलमिलाया और आहिस्ता आहिस्ता समुंदर के गहरे नीले पानी में डूबकर गायब हो गया। उसकी चाबी एक रोशन मौसीकी से धड़कती हुई डायमंड की उन्होंने अपनी प्यारी शागिर्द लीरा के हाथ में थमा दी। लीरा, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये चाबी मलका सेरीना के हाथ कभी नहीं आनी चाहिए। मैं वायदा करती हूँ मलका हथे, मैं इसे बचाऊंगी। वो फौरन वहाँ से भागती हुई जंगल की तरफ निकल गई, गुस्से से भरी। जब मलका सरीना वापस आई तो उसने देखा कि वहाँ महल मौजूद नहीं है, तो वो आग बगोला होकर चिल्लाने लगी। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? बाहर आओ, मिल्को, मेरा सामना करो और मुझे शिकस्त देकर जीतो। दोनों परियां उसे समझाने के लिए बाहर निकली। सेरीना, हम अब भी तुम्हारी बहनें हैं। जादू का लालच सही राह नहीं है। मेहरबानी करके बाज आओ। बस, चाबी कहाँ है? बोलो। डायमंड कैसल तभी चमकता है जब दिल साफ हो। तुम इसे ताकत से नहीं ले सकती। चुप करो। तुम दोनों में डायमंड कैसल और संगीत की तमाम ताकतें हासिल करके रहूंगी। इतना कहते ही मलका सरीना ने अपना काला जादुई गिटार बजाना शुरू किया और देखते ही देखते हुए काले धुएं ने दोनों मलका को पत्थर का बना दिया। मलिका सरीना उन दोनों पत्थर की मूर्तियों को लेकर अपनी अंधेरी गार में चली गई और उसने अपने ड्रैगन्स को हुक्म दिया कि वो लीरा को पकड़कर उसके सामने लाएं ताकि वो उससे जादुई चाबी ले सके। लीरा जंगल में तेजी से भाग रही थी। पत्ते उसके पैरों के नीचे चिरचिरा रहे थे और सांस बेकाबू हो रही थी। दूर
दूर आसमान में काले परों का साया फैल रहा था। वो सेरेना के काले ड्रैगन्स थे जो उसके पीछे भेजे गए थे। जंगल की हवा में आग की बू महसूस हो रही थी, जैसे ड्रैगन करीब आते जा रहे हों। लीरा के हाथ में डायमंड की चमकती हुई चाबी लरज रही थी। उसने चाबी को मजबूती से थामा, आंखें बंद की और खौफजदा आवाज में दुआ मांगी। मेहरबानी करके मुझे छुपा दो, मेरी हिफाजत करो। चाबी में एक चमकीली रोशनी बुड़की। एक तेज झुमाके के साथ लीरा लम्हे भर में एक छोटी सी प्यारी गुड़िया में बदल गई। गुड़िया दरख्त की मोटी शाख पर आहिस्ता से जा गिरी और बेहरकत पड़ी रही। ड्रैगनों ने ऊपर से कई चक्कर लगाए, जमीन पर धुआं फिकारा, दरख्तों को सूंघा, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। ड्रैगन थक हार कर दोबारा गार की तरफ चले गए। लेरा नहीं मिली। वो गायब हो गई है। अगर वो नहीं मिली तो इसका मतलब है चाबी अभी मेरे हाथ से दूर है। जल्दी उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। दरिया के शफाफ नीले पानी के करीब फूलों से भरा हुआ एक छोटा सा बागीचा था। इसी के साथ एक सादा सा लकड़ी का घर। यहाँ दो खूबसूरत मगर गरीब दोस्तें रहती थी, आयला और नीली। दोनों सुबह सवेरे अपने बाग में मेहनत कर रही थी। फूलों की महक, पानी की आवाज और उन दोनों की नर्म सी हम आवाज, गुनगुनाहट। मंजर एक खूबसूरत कहानी जैसा था। नीली, देखो आज कितने कनूल के फूल खिले हैं। शायद आज का दिन अच्छा है। हाँ, और अगर हम सारे फूल बीच दें तो शायद आज रात हमें सिर्फ डबल रोटी और जाम नहीं खाना पड़ेगा। क्या आप ब्रेड जैम खाएंगी या जैम और ब्रेड? दोनों हंस पड़ती हैं, मगर उनकी आंखों में थोड़ी थोड़ी उम्मीद और थोड़ा थोड़ा दुख भी होता है। उनके घर में वाकई सिर्फ ब्रेड और जैम ही होता था। इसी से पेट पालती, इसी से गुजारा करती। फूलों से भरी टोकरी उठाकर वो दोनों शहर की तरफ रवाना हुए। रास्ता जंगल के किनारे से और फिर नदी के पास चलते चलते उन्हें रास्ते के किनारे एक बहुत बूढ़ी कमजोर अम्मा नजर आई। वो दरख्त के तने से टेक लगाए बैठी थी, बहुत थकी हुई, शायद भूखी भी। नीली, देखो, ये अम्मा तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। हाँ, ये अम्मा तो भूखी लगती हैं। हमारे पास तो बस ब्रेड और जैम है। अम्मा, आप ये खा लीजिए। ओह, आपको जरूरत ज्यादा है। तुम दोनों बहुत अच्छे दिल रखती हो। लो, इस थैले में से जो चाहो ले लो, ये तुम्हारा हक है। बहनों ने झांक कर देखा, अंधेरा सा थैला, पर अंदर एक ही चीज चमक रही थी, एक छोटी खूबसूरत गुड़िया। आयला ने हैरानी से उसे उठाया। बहुत प्यारी है। अच्छे दिल वालों के हिस्से में हमेशा रोशनी आती है। इसे संभाल कर रखना। ये लो, ये लॉकेट। लो, ये लॉकेट तुम्हारी हर मुसीबत में हर बुरे जादू से हिफाजत करेंगे। बहनों ने गुड़िया को अपनी फूलों वाली टोकरी में रखा और उसे अपने घर ले जाने लगी। उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो गुड़िया दरअसल लीरा है और उस गुड़िया के साथ पूरी सल्तनत की चाबी भी छुपी हुई है। Picking flowers bright and new, we share the joy, we skip along the sunny way. What a दोनों लड़कियां, beautiful, नीली happy और day. आयला, आखिरकार अपने छोटे मगर प्यारे से घर पहुँचे। वो थकी हुई थीं, मगर खुश भी थीं कि उन्होंने एक बेसहारा बूढ़ी अम्मा की मदद की। घर आते ही उन्होंने अपनी टोकरी नीचे रखी और उसमें से वो नन्ही सी प्यारी गुड़िया, जो दरअसल लीरा थी, निकालकर टेबल पर रख दी। कितनी खूबसूरत गुड़िया है। देख आयला, लगता है जैसे किसी महल की हो।
हाँ, मगर हम इसे कल देखेंगे। अभी तो बहुत थक गए हैं। दोनों सोने के लिए लेट गईं। सूरज निकलते ही दोनों लड़कियां जाग गईं। जैसे ही उन्होंने टोकरी उठाई तो गुड़िया को देखकर मुस्कुरा दी। आज इस गुड़िया को भी अपने बाग में ले चलते हैं। हाँ, चलो, हमें बहुत काम भी करना है। हमारे बाग के खूबसूरत फूलों को देखो, नदी आहिस्ता से जादू भरी गाना गा रही इस थी, तब उन्होंने देखा कि वो गुड़िया चमकती हुई एक खूबसूरत परी के अंदर बदल गई और वो दोनों इस मंजर को देखकर थोड़ा सा घबरा गई और उन्होंने इस परी से पूछा, ये कौन है? तुम कौन हो? और हमारी गुड़िया कहाँ है? डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं लेरा हूँ। ड्रैगन मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि मेरे पास जादू की वो चाबी है जो उनके मालिक को नहीं मिलनी चाहिए। और अगर चाबी बुरी मलका के हाथ में लग गई तो ये दुनिया हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी और कहीं पर खुशी नहीं होगी। हमें बताएं, हम आपकी मदद किस तरह कर सकते हैं? हाँ, हम इस दुनिया को बचाने के लिए आपकी मदद करना चाहते हैं। फिर परी उनको चाबी दे देती है और उनको बताती है कि कैसे उन्हें नदी के साथ साथ जंगल से होते हुए इस डायमंड कैसल वाली जगह के ऊपर जाना होगा और किस तरह मलका का मुकाबला करना होगा। इतना कहते ही उन तीनों को आसमान के अंदर ड्रैगन्स उड़ते हुए महसूस होते हैं, जो कि लीरा की खुशबू सोमते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। परी जल्दी से गुड़िया के अंदर बदल जाती है और दोनों लड़कियां गुड़िया को उठाकर अपनी टोकरी में रखती हैं और तेजी से जंगल की तरफ भाग जाती हैं। ड्रैगन्स नीचे उतरते हैं और लीरा को ढूंढने लगते हैं। लीरा चूंकि पहले ही गुड़िया बन चुकी थी तो वो उसकी खुशबू सूंघ नहीं सके और जब उन्हें लीरा नहीं मिलती तो वो गुस्से के अंदर दोनों लड़कियों के घर को और बाग को तबाह करके जला देते हैं। दोनों लड़कियां अपने घर और गार्डन को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, मगर फिर नदी के साथ साथ जंगल की तरफ जाने लगती हैं ताकि वो संगीत को बचा सकें। बिल्कुल ठीक कहा। रास्ते में जाते हुए वो बूढ़ी अम्मा के दिए हुए जादुई लॉकेट पहन लेती हैं ताकि हर किस्म के बुरे जादू से बच सकें और मलका का मुकाबला कर सकें। जंगल पार करते ही वो डायमंड कैसल के करीब जगह पर पहुंची। उनके सामने वो दोनों दियोकामत पत्थर थे जिनका जिक्र लीरा ने किया था। उनके बीच एक झिलमिलाती अजीब सी जगह थी, जैसे हवा में रोशनी रुकी हुई हमें हो। सबसे पहले जादुई तालाब से जादुई पानी लेना होगा। हाँ, जल्दी करो, इससे पहले कि मलका आ जा। दोनों लड़कियां जल्दी से जादुई तालाब के करीब जाती हैं और वहां से जादुई पानी भर लेती हैं, जिससे मलका और ड्रैगन कुछ टाइम के लिए पत्थर की मूर्ति बन जाएंगे। फिर जैसे ही वो जादुई दरवाजे में चाबी लगाती हैं, उन्हें ड्रैगन के जोर जोर से बोलने की आवाज आती है। दोनों डर के मारे पीछे हटती हैं और इतने में ही ड्रैगन और उसके ऊपर बैठी मलका उनके सामने आ खड़े होते हैं। तुम दोनों को क्या लगा कि तुम मेरे से बच जाओगी? लेरा कहाँ है? मुझे वो चाबी दो। तुम वो चाबी हासिल नहीं कर सकती। हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। अब तुम मेरे जादू से नहीं बचोगी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मलिका उन दोनों तो पर अब जादू मुझे रोक करती कर है, दिखाओ। मगर बुढ़िया के दिए हुए जादुई लॉकेट की वजह से मलका का जादू उन दोनों पर असर नहीं करता। फिर मलका ड्रैगन को उन पर हमला करने के लिए बोलती है। तुम दोनों पर मेरा जादू असर क्यों नहीं कर रहा? जैसे ही ड्रैगन उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, दोनों लड़कियां भागती हुई जंगल की तरफ चली जाती हैं और बड़ी चालाकी से तालाब से लिया हुआ पानी तेजी से ड्रैगन के ऊपर फेंक देती हैं।
जिससे ड्रैगन पत्थर के मुजस्समे में बदल जाता है। फिर दोनों लड़कियां तेजी से मलका सुरीना की तरफ आती हैं, जो कि चाबी लगाने ही वाली होती है कि लड़कियां तेजी से उस पर भी जादुई तालाब का पानी गिरा देती हैं, ताकि वो भी कुछ देर के लिए पत्थर की मूर्ति बन बुराई जाए। को खत्म होना होगा। संगीत सबके लिए है, ना कि सिर्फ तुम्हारे लिए। हमने कर दिखाया। हाँ, हमने कर दिखाया। अब हमें जल्दी से कैसल को पानी से बाहर निकालना मलिका होगा। सुरीना के जादुई साज के टूटते ही गार के अंदर मौजूद दोनों मलका के मुजस्समे भी टूट गए और मलका अपनी असल हालत में वापस आ गई और लीरा भी गुड़िया से परी बन गई। अब हमें जल्दी से सच्चे दिल से गाना गाना होगा ताकि महल पानी से बाहर आए। नेगेतों की ताकत से ए महल नुमाया हो। What a wondrous sight, a palace from the water bright. तीनों महल के अंदर जाती हैं और वहाँ से जादुई साज निकाल लेती हैं। जैसे ही वो जादुई साज निकालती हैं, इतने में दोनों मलका भी उड़ते हुए महल पहुँच जाती हैं। तुम लोग बहुत बहादुर हो। तुम लोगों ने हमें बचाया। शुक्र है आप दोनों ठीक हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में मलका सुरीना और ड्रैगन भी महल के अंदर आते हैं। सबको क्या लगा कि तुम मुझे हरा सकते हो? अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता हूँ। हमने तुम्हें समझाया, मगर तुम नहीं समझी। अब तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए कैद में रहना होगा। और दोनों मलका और दोनों दोस्त हैं और लीरा मिलकर गाना गाते हैं, जिससे एक जादू दरवाजा खुलता है और मलका सुरीना और उसका ड्रैगन हमेशा हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाते हैं। आज से तुम दोनों इस महल की शहजादियां हो। नीली, देखो हमारे कपड़े। हाँ, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, किसी शहजादी की तरह। हमने तुम्हारा घर ठीक कर दिया है। जैसे ही तुम अपने बाग में ये बीज लगाओगी तो इससे ऐसे फूल निकलेंगे जिनकी खुशबू कभी कम नहीं होगी और जो कभी नहीं मुरझाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद सब ने मिलकर एक शानदार खाना खाया और दोनों लड़कियां जादुई बगी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गईं।